दोस्तों इस वीडियो में दो बड़े अपडेट, राजस्थान सरकार सीएम अशोक गहलोत के दो बड़े फैसले कर्मचारियों के लिए और जो बेरोजगार युवा उनके लिए। तो क्या वो दो बड़े फैसले आइए दोस्तों आपको समझाते हैं। बिल्कुल यहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट इसको मान सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं केंद्र के समान ही राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको 3% महंगाई भत्ते का यहां पर बढ़ोतरी की गई है। ये जो बढ़ोतरी है दोस्तों 1 जनवरी जो है 2022 से होगी, यानी कि जो 3 महीने गुजर चुके हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीनों का आपको एरियर यहां पे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है अप्रैल के महीने से, यानी कि जो 1 अप्रैल से ये जुड़ जाएगा, 4 महीनों का आपको जो मई की सैलरी आएगी उसमें ये ऐड होकर के मिलेगा। तो महंगाई जो भत्ता है वो यहां पर बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से जो है वो 34% हो गया। अब तक 31 चल रहा था, 3 और ऐड करने के बाद 34% जो महंगाई भत्ता हो चुका है। और इससे जो पेंशनर हैं, यानी कि जो ओपीएस में थे, ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, जो रिटायर हो गए थे कर्मचारी, उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो उनके भी वेतन में 3% की जो बढ़ोतरी है वो यहां पर हो चुकी है। ये राजस्थान सरकार ने ऑफिशियल जो प्रेस नोट है मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ वहां से जारी कर दिया है। और इसमें बताया गया है कि इस निर्णय से करीब 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। 8 लाख जो वर्तमान कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको फायदा होगा। इसके अलावा 4,40,000 जो पेंशनर हैं, जो पेंशन पाते हैं रिटायर होने के बाद, उनको भी फायदा होगा। तो करीब 12.5 लाख जो कर्मचारी अधिकारी पेंशनर हैं उनको इनसे बेनिफिट होगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक बढ़े हुए भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि 2004, यानी कि ये जो है आपको 3 महीने का जो है दोस्तों, वो तो आपका जो पीएफ है उसमें जमा करेंगे। मैंने आपको हमारे हिसाब से बता दिया, क्योंकि हम सेंटर के कर्मचारी हैं तो हमारा तो हमको दे दिया जाता है जितना भी बनता है 3 महीने का। तो इसी तरीके से राज्य सरकार के जो 3 महीने के जो भी आपके पैसे बढ़े हैं, यानी कि अगर 1,800 जो भी 1,500 2,000, तो वो 3 महीने के आपके पीएफ में जमा कर दिए जाएंगे। और जो अप्रैल महीने का है वो आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इससे सरकार पर 1435 करोड़ का सालाना भार पड़ने वाला है। यानी कितने ज्यादा पैसे सरकार को और देने पड़ेंगे कर्मचारियों को। तो ये तो हो गया दोस्तों कर्मचारियों की बात। ये 3% महंगाई भत्ता बढ़ गया है। दूसरा निर्णय है दोस्तों, जो परीक्षाओं में अनियमितता के लिए जो एंटी चीटिंग सेल का जो गठन किया गया था बजट में, उसके लिए मुख्यमंत्री ने 9 पदों की मंजूरी दे दी है। यानी कि जो एंटी चीटिंग सेल होगी उसमें 9 पद होंगे, 9 अधिकारी कर्मचारी होंगे, उनको यहां पर उनके जो पद हैं उनको स्वीकृत यहां पे कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में गठित विशेष अनुसंधान इकाई एंटी चीटिंग सेल एग्जामिनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये इसका नाम है। इसमें 9 पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति यहां पे जारी कर दी गई है। इसमें क्या होगा, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होगा, एक पुलिस निरीक्षक होगा, एक पुलिस उप निरीक्षक होगा, यानी कि देख सकते हैं एक इंस्पेक्टर होगा, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होगा, और 9 पद होंगे जिसमें वाहन वगैरह के जो हैं उनको भी यहां पर इसमें शामिल किया गया है। इस इकाई के गठन से प्रदेश में पेपर लीक, नकल सहित अन्य अनियमितताओं को रोकने में सहायता मिलेगी। ये 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री ने इस एंटी चीटिंग सेल की घोषणा की थी। और इसके लिए जो 9 पद होंगे, यानी कि 9 अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो स्पेशली एंटी चीटिंग सेल का हिस्सा होंगे। तो इन पदों को यहां पर सरकार की तरफ से भरने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान कर दी गई है। पेपर लीक कितने रुक पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें पता चल जाएगा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर पेपर लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं छेद पूरे सिस्टम में है। तो ये तो आगे की बात पता चलेगी जब भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शी तरीके से होंगी, तब तो हमें चलेगा पता कि यहां वाकई में एंटी चीटिंग सेल अच्छा काम करे। लेकिन वो खैर बाद की बातें हैं। 2 अपडेट्स थे, एंटी चीटिंग सेल के लिए पदों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। दूसरा यहां पर है कि कर्मचारियों को जो करीब 12,40,000 जो कर्मचारी हैं पेंशनर हैं उनको भी 3% महंगाई भत्ते के रूप में राहत दी गई है। बड़ा अपडेट है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिन में ही इनकी घोषणा कर दी थी 3% महंगाई भत्ते की, तो 34% हो गया। केंद्र का और स्टेट का सेम टू सेम रहता है पिछले कुछ सालों से। तो 34% अब महंगाई भत्ता आप लोग को आपके जो बेसिक पे है, यानी कि न्यूनतम जो आपका बेसिक पे है, सैलरी है न्यूनतम जो है, उस पर 3% आप लोग और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों का ये बढ़ाव किया गया है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।